Good morning, children. Welcome to the third lecture of Nationalism in India. In last two lectures, we discussed about the movement led by Mahatma Gandhi in Champaran, Kheda, and Ahmedabad. Then we talked about that how the Congress leader started non-cooperation movement with Khilafat movement in India. In today's topic, we are going to talk about that how the different people living in India understood the meaning of non-cooperation movement. It means that इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मतलब था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। सभी लोग अलग अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अलग अलग तरह से वो रिवोल्ट कर रहे थे, अलग अलग तरह से वो स्ट्राइक कर रहे थे। So to understand this, I had taken these three different places, that non-cooperation movement in towns, then non-cooperation movement in countryside, that means in village, and then Swaraj in plantation, right? So basically we will talk about each one of them in separate topic, right? So the first one we will start the movement in towns. So before I start it, look at this map. This non-cooperation movement is having also certain limitations. फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मोस्टली नॉर्थ इंडिया में हुआ था। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, मोस्टली कि नॉर्थ इंडिया में बात करेंगे, और एक दो जगह साउथ इंडिया में भी है, वहां पर भी हुआ था, तो हम उसको भी देखेंगे, राइट? सो मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहर में कैसे हुआ था। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट in the towns most of the people are from middle class people, ठीक है? ज्यादातर लोग जो सिटीज में रहते थे उस समय वो मिडिल क्लास पीपल होते थे, राइट? सो इन टाउन्स दिस मिडिल क्लास पीपल स्टार्टेड participating in non-cooperation movement. How they participated? Thousands of students left the government-controlled schools, colleges, right? Not only students, teachers and headmasters also left the schools, right? Then there are many lawyers who gave up their legal practices. कोर्ट जाना छोड़ दिया उन्होंने। कई सारे लोगों ने इलेक्शंस लड़ना छोड़ दिया, इलेक्शन को बैकआउट कर दिया। सिर्फ एक जगह पर इलेक्शन लड़ा गया था, वो था मद्रास, चेन्नई में, राइट और नॉट? मद्रास पहले जो ये वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया, वहां पर इलेक्शन वहां के लोगों ने लड़ा था। इसके अलावा पूरे इंडिया में कहीं पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा गया था, राइट? कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीज ने इलेक्शन लड़े थे, जैसे जस्टिस पार्टी, ठीक है? ये जस्टिस पार्टी किसका था? नॉन ब्राह्मण्स का था। जो लोग ब्राह्मण से बिलोंग नहीं करते थे उन लोगों का ये जस्टिस पार्टी था। ये लोग क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि इनका मानना था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चल रहा था उस समय जो है ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें ब्राह्मण्स होते थे, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे वही लोग होते थे। तो इन लोगों का मानना था, सो बेसिकली इंडिया में जो है उस समय थोड़ा सा कास्ट के बेसिस पे भी लोग डिवाइडेड थे, जो ब्राह्मण्स होते थे और जो लोअर कास्ट पीपल होते थे। आपको पता है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो इसी बात को लेकर के नॉन ब्राह्मण्स जो थे, ठीक है, वो जो है कांग्रेस की बात से एग्री नहीं हुए, राइट? और जस्टिस पार्टी के जो मेंबर्स थे दे contested the election, right? Many people boycotted the foreign goods, ठीक है? जो लीकर शॉप्स होते थे, ठीक है, उनको लूट लिया गया, राइट? फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया गया, राइट? तो एक जगह पर लोग इकट्ठा होते थे चौक पे, कपड़े को जमा करते थे और उसको जला दिया जाता था, राइट? इसके अलावा जब फॉरेन गुड्स को बैकआउट करना शुरू हुआ तो इंडिया के लोग जो है इंडियंस जो स्वदेशी चीजें थी उसको परचेज करना शुरू किया, जैसे कि खादी क्लॉथ्स वो लोग पहनना शुरू कर दिया, राइट और नॉट? सो जैसे ही लोग इंडिया के लोग इंडियंस कपड़े पहनना शुरू किए
तो क्या हुआ, इंडिया का जो टेक्सटाइल मिल्स था वहां पर जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। जो हैंडलूम्स थे जैसे खादी चरखा से क्लॉथ्स बनाए जाते थे, कई सारी जगह पर मिल्स भी था, राइट और नॉट। तो आप देखो कि महात्मा गांधी क्या करते थे, चरखा चलाते थे। क्यों चलाते थे? वो खुद से अपना कपड़ा बनाते थे और पहनते थे, राइट और नॉट। व्हाई ही वाज डूइंग दैट? क्यों कर रहे थे वो ऐसा? ताकि ही वांटेड टू गिव मैसेज टू इंडियन दैट वी शुड वियर खादी क्लॉथ्स, राइट। सो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि विद इन 1 ईयर, ठीक है, जितना क्लॉथ का इंपोर्ट होता था ब्रिटेन से उसका ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है, 1921 में 102 करोड़ रुपीस का क्लॉथ इंपोर्ट होता था दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आता था, जो कि घट के कितना हो गया, 57 करोड़, राइट। कई सारे जगह पर जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना से मना कर दिए, ठीक है। तो you can see here कि like all the people supported this movement in cities, right? And the main objective of all these people were boycotting the British people, right? So you can see here, देखो किस तरह से यहाँ पर लोग जो है चरखा लेके जा रहे हैं, राइट और नॉट। क्यों लेके जा रहे हैं? ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके स्वदेशी कपड़े के लिए, राइट और नॉट। तो you can say that this is a symbol, right, which is used as स्वदेशी प्रोडक्ट्स। तो आप देखोगे कि पहले का जो हमारा फ्लैग था उसमें भी जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र के जगह पर ये चरखा लगाया गया था, राइट। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन्स। टाउन्स जो थे, टाउन्स में जो मूवमेंट हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके लिमिटेशंस क्या थे, कहाँ कहाँ पर कमी रह गई, राइट। देखो, जो शहर था वहां पर मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया। क्यों स्लो डाउन हो गया? इसका कई सारा रीजन था। पहला रीजन ये था कि जो खादी क्लॉथ्स होते थे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे कंपैरिजन टू द ब्रिटिश क्लॉथ। क्योंकि ब्रिटिश क्लॉथ जो है वो मिल में बनाया जाता था, राइट। इंग्लैंड में मिल में बन के आता था, तो मशीन से बनाया हुआ चीज थोड़ा सस्ता होता था, जबकि हाथ से बनाया हुआ खादी क्लॉथ थोड़ा महंगा होता था क्योंकि उसको बनाने में ज्यादा टाइम लगता था, राइट। तो इसकी वजह से खादी क्लॉथ अगर ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो लोग क्या करेंगे? कुछ दिन उन्होंने लोगों ने खादी क्लॉथ्स खरीद के पहना, लेकिन बाद में उसके पास पैसे का जब तंगी आया, जब पैसे लोगों के पास खत्म होने लगे, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, इंग्लैंड से आया हुआ प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, राइट। ओके, दूसरा, जितने भी लोगों ने कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा, राइट और नॉट, या फिर आप कह सकते हो कि कोर्ट छोड़ दिया, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था, कोई अदर अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, राइट। मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने अंग्रेजों का मील छोड़ दिया, क्लॉथ मिल छोड़ दिया, तो उनके पास कुछ तो काम होना चाहिए करने के लिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और इंडिया में इंडियंस के पास ऐसा कोई काम नहीं था, राइट, फार्मिंग के अलावा। जो वर्कर्स काम कर रहे थे मिल में, या फिर जो स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे थे, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में अगर वो स्कूल छोड़ देंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई एक अंग्रेज का स्कूल है, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है स्कूल, अगर बच्चे वहां पर छोड़ देंगे स्कूल जाना या कॉलेज जाना छोड़ देंगे, तो वो पढ़ेंगे कहाँ पर, राइट और नॉट। तो उसके लिए कोई अपना इंडियन कॉलेज या स्कूल्स तो होने चाहिए। तो उस समय इंडियन कॉलेज एंड स्कूल्स बहुत कम थे, राइट और नॉट। दैट्स वाई लोगों को क्या करना पड़ा, वापस से ज्वाइन करना पड़ा, बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। कई टीचर्स जो बेरोजगार बैठ गए थे बिकॉज ऑफ बाइकॉट, जब उन्होंने सर्विस छोड़ दिया तो वो घर में बेरोजगार बैठे हुए थे, राइट और नॉट, अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे। तो लोगों को कुछ ना कुछ काम तो चाहिए, राइट। नेक्स्ट है लॉन्ग ईयर्स ऑफ मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ एंड 1922 तक चला, राइट। तो ये 2 साल चले। कितने साल चले? 2 साल। तो सोचो कि 2 साल तक क्या कोई बाइकआउट कर सकता है अपने काम को? लोग भी थक चुके थे मूवमेंट कर करके, राइट और नॉट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिटी में जो मूवमेंट की जो इंटेंसिटी थी वो धीरे धीरे घट गई, राइट। देन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल वर आल्सो स्टार्टेड डिटोरेटिंग, राइट। जो इकोनॉमिक कंडीशन था, लोगों के पास पैसे थे वो खत्म होना शुरू हो गए, उनको कुछ काम चाहिए था।
तो दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कम हो गया, राइट। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है रिबेलियन इन कंट्री साइड। तो हमने टाउन्स में देख लिया, अब हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव में किस तरह से मूवमेंट हुआ। तो हमने एक स्टोरी ली है अवध की, राइट। ये अवध कहाँ पर है, इट इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में है। तो अवध में क्या हुआ था, हम इसके बारे में देखते हैं। अवध में एक लीडर थे जिसका नाम था बाबा रामचंद्र, राइट। ही वाज अ सन्यासी, राइट। तो यू कैन लुक एट हियर, दिस इज बाबा रामचंद्र। ये जो थे, ये कई सालों तक फिजी में रह के आए थे। फिजी इज अ कंट्री, राइट, जहां पर वो लेबर थे, ठीक है। लेबर मतलब काम करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे, वो भी बिना पे के, ठीक है। इंडेंचर्ड लेबर उसी को बोलते हैं, दोज द लेबर हु वर्क विदाउट पे, राइट, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो वहां पर काम कर रहे थे। जब वो वापस यहाँ पर इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कई सारे जो तालुकदार्स हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स हैं, दे आर चार्जिंग हाई रेंट्स फ्रॉम पीजेंट्स, राइट। जो पीजेंट्स होते थे उनको जो लैंड दिया करते थे ये लैंडलॉर्ड्स, उसके ऊपर काफी ज्यादा हाई रेंट लगाते थे, राइट। सो ये एक चीज हो गया। दूसरा, कई सारे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो उनको बेगार करने बोलते थे। बेगार मतलब विदाउट एनी पेमेंट, फार्म विदाउट एनी पेमेंट, दैट मीन्स कोई पैसा नहीं दिया करते थे, उससे काम करवाया करते थे। काम के बदले में उनसे उनको क्या देते थे, कुछ भी देते थे, खाने के लिए देते थे, या फिर कोई इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट बाकी है। टेक एन एग्जांपल कि एक लैंडलॉर्ड है और इस लैंडलॉर्ड से किसी ने कर्ज लिया, टेक एन एग्जांपल 10,000 रुपीज लिया, वो पैसे नहीं लौटा रहा है। तो लैंडलॉर्ड क्या बोल रहा है इसको, टेक एन एग्जांपल रमेश। रमेश एक फार्मर है, इसने 10,000 लिया है। तो रमेश को क्या बोल रहा है ये लैंडलॉर्ड कि आप मेरे जो फार्म लैंड है वहां पर काम करो, ठीक है, और समझ लेना कि मैं आपको जो आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे या फिर जो मैंने पैसे दिए आपको, राइट, उसका इंटरेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो, तो समझना कि वही मैं आपको पे कर रहा हूँ, वही आपको डेली का वेज है, राइट। इसके अलावा जो पीजेंट्स होते थे उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता था लीज लैंड। फॉर एग्जाम्पल कि आज किसी लैंडलॉर्ड ने ये लैंड किसी रमेश को दिया है खेती करने के लिए, अगर ये रमेश टैक्स नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा लैंडलॉर्ड, ये रमेश से छीन के किसको दे देगा, श्याम को दे देगा, राइट। तो ये जो रमेश है ये क्या होगा, इसके पास जो पहले लैंड था वो अब लैंडलेस हो गया, राइट और नॉट। तो उनके पास लीज लैंड का कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं था। देन पीजेंट जो थे वहां के, उनका डिमांड क्या था, दे वांटेड रिडक्शन इन रेवेन्यू, जो वो हाई रेंट चार्ज कर रहे थे वो कम होना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ बेगार, जो बिना पैसे के काम करवाया करते थे लैंडलॉर्ड्स, वो खत्म होना चाहिए। एंड दोज लैंडलॉर्ड्स हु आर ऑप्रेसिव, वैसा लैंडलॉर्ड जो काफी ज्यादा जुल्म करता है लोगों के ऊपर, उसका सोशल बैकआउट होना चाहिए। सोशल बैकआउट मतलब समाज में उससे कोई बात ना करे, सोसाइटी में कोई उससे बात ना करे, उसको किसी तरह का कोई सर्विस ना दे, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे जगह पर नाई धोबी वंश ऑर्गेनाइज किया गया। नाई धोबी वंश मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके घर में जो बार्बर हो, राइट, और जो वाशरमैन है, ठीक है, ये लोग नहीं जाते थे उसके घर में काम करने के लिए, ठीक है। तो अब सोचो कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसका कोई नाई जो है, कोई भी बार्बर उसका बाल नहीं काटने को तैयार नहीं है, तो ये क्या हुआ, सोशल बाइकआउट हुआ ना। कोई उसके धोबी जो है, कोई वाशरमैन उसके कपड़े धोने को तैयार नहीं। सो दीज आर सोशल बाइकआउट। तो ये मूवमेंट कहां पर हुआ था, अवध में हुआ था, राइट। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अवध में इतने सारे पीजेंट एक साथ आए कैसे। तो इसका एक रीजन है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो, अभी तक मैंने अवध में आपको बताया कि अवध में किस तरह से पीजेंट को लूटा जा रहा था, किस तरह से लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, उनसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे, राइट। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले, अभी हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे नहीं आए हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिसंबर जून, सॉरी,
दिसंबर 1920 में अडॉप्ट किया गया था। हम बात कर रहे हैं अभी जून 1920 की, ठीक है। सो अवध में जब ऐसा सिचुएशन हो गया था तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे? अवध गए थे जून 1920 में। उन्होंने विलेजर्स से मुलाकात की, उनसे मिले, एंड दे वांट Jawaharlal Nehru wanted to understand the problems of villagers, right? So to solve the problem, Jawaharlal Nehru formed an organization named as अवध किसान सभा, अवध किसान सभा या अवध, दिस इज सेम वर्ड, अवध किसान सभा, राइट। कब ये सेटअप हुआ? अक्टूबर 1920 में, राइट। जिसके लीडर किसको बनाया गया? बाबा रामचंद्र, और उसके साथ साथ कुछ और लोग थे, इनको लीडर बनाया गया इस अवध किसान सभा का। सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन द दिसंबर 1920, राइट, तो कांग्रेस ने क्या सोचा कि वी शुड टेक हेल्प ऑफ दिस अवध किसान सभा, क्योंकि इसके कई सारे मेंबर्स हो चुके थे, अवध किसान सभा में कई सारे लोग जुड़ चुके थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने बाबा रामचंद्र से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी क्या करो, अवध में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करो, राइट। सो जैसे ही ये बात हुआ तो बाबा रामचंद्र भी अपने सारे पीजेंट्स को बुला के उन्होंने मीटिंग किया, राइट। मीटिंग करके वहां पर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन वहां पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो कैसे हुआ? वहां पर कई सारे तालुकदार का घर जो है वो लूट लिया गया, ठीक है। मर्चेंट के घर के ऊपर अटैक हो गए, बाजार लूट लिए गए, राइट। ग्रेन्स जो लोग होर्ड करते थे, जो लोग जमा करके रखते थे, उनको उनका जो ग्रेन्स है वो छीन लिया गया, राइट। तो आपको क्या लगता है कि क्या महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे कि तालुकदार का घर लूट लिया जाए या मर्चेंट के ऊपर अटैक हो जाए, बाजार को लूट लिया जाए? क्या महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? नहीं। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने कहा था दैट वी वांट दैट इंडियन शुड नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिश पीपल, सिंपली पीसफुली, कोई भी काम में कॉपरेट नहीं करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वो लोग बाजार लूट रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है, राइट। तो कांग्रेस जो है इससे अनहैप्पी था, कांग्रेस का जो लीडरशिप था वो अनहैप्पी थे, इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। कई सारे जगह पर जो लोकल लीडर्स होते थे वो महात्मा गांधी का नाम लेके बोलते थे। महात्मा गांधी ने कहा है कि अब से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो लैंड है, जो लैंडलॉर्ड्स के पास लैंड है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीबों के बीच। जबकि महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि टैक्स पे मत करो। महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा था कि मैं आपको लैंडलॉर्ड से जमीन छीन के दिलवाऊंगा आपको, राइट। तो महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा था लोगों को इन्वोक करने के लिए, ठीक है, इन रॉन्ग एस्पिरेशन, ठीक है, गलत तरीके से महात्मा गांधी का नाम लेके ये लोग यू कैन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग रूप दे रहे थे, राइट। सो दिस वाज द टू एग्जांपल ऑफ टाउन एंड कंट्री साइड। हियर इज सोर्स, भी एक सोर्स दिया हुआ है, इसको आप घर पे देखना एक बार, ठीक है, व्हाट इज रिटन ओवर हियर एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन क्लास, राइट। I hope that's enough for today. In next lecture we will discuss about the travel movement, one more movement in countryside. एक हमने अवध का देखा countryside में, एक और देखेंगे हम travel जो कि आंध्र प्रदेश से related है. Okay, thank you for today. Have a nice day.